अनंत स्वामी आयुर्वेदा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम मित्रों। फ्रेंड्स, आज का विषय है स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कर्जे से कैसे मुक्त हों। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कर्जे ने दबा के रखा हुआ है। इसी के चलते वो बहुत तनाव में रहते हैं। तो आज का विषय एक दूसरे का पूरक है। एक तो स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं, तो दूसरा है कि कर्जे से मुक्ति कैसे पाएं। जब कर्जे में आदमी दब जाता है तो स्मरण शक्ति तो वैसे ही कमज़ोर हो जाती है, मानसिक तनाव के कारण। दिन रात तनाव रहना। तो जो व्यक्ति मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले आज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और लाइक कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले उनको प्राप्त हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर डीपी पुरी आपका अनंत स्वामी आयुर्वेदा चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आयुर्वेद में यूँ तो स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत एक से एक योग पड़े हुए हैं, लेकिन जो यह योग है मेरा अपना स्वानुभूत योग है, जिसको मैं कम से कम 20 वर्षों से पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। योग में पड़ने वाली सभी जड़ी बूटियाँ तो आप ध्यान से नोट करते जाएं। जिन जड़ी बूटियों के बारे में आपको ना पता चले, जहाँ जी योग कैसे तैयार करना है इसके बारे में पूरा ज्ञान ना हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7837769331। तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अनंत स्मृति वर्धक योग में पढ़ने वाली औषधियों का। तो सबसे पहले आप किसी अच्छी पंसारी के पास जाकर जो औषधियाँ लेनी हैं उनकी मात्रा निर्धारित कर लें। तो सबसे पहले अश्वगंधा चूर्ण 96 ग्राम 96 ग्राम्स, ब्राह्मी 84 ग्राम, शंख पुष्पी 84 ग्राम। इन सभी का पाउडर चाहिए हमको। इन सभी का चूर्ण एक 4 किलो पानी में आप उबाल लें। इतना उबालें कि ये 1 लीटर रह जाए। जब ये 1 लीटर रह जाए तो इसको उतार के थोड़ा सा जब ये ठंडा हो जाए तो इसको आप अच्छी तरह छान लें। पहले मसल के अच्छी तरीके से, फिर उसको छान लें। छानने के बाद इसमें आप एक किलो अंगूर का रस और मिश्री 1 किलो अलग से इन दोनों की चाशनी बना लें और पहले वाले बनाए हुए काढ़े में मिक्स कर लें। अब ये सारा जब दोनों काढ़े एक हो गए तो इनको दोबारा से फिर चाशनी और वो दूसरा काढ़ा, तो इन सभी को मिलाकर आप फिर धीमी आंच पर पकाना शुरू कर दें।
इतना पकाएं कि ये बिल्कुल चाशनी की तरह गाढ़ा हो जाए। तो इसमें आप चाशनी के तैयार होने के तक 24 ग्राम बादाम का पाउडर, बादाम इसमें आप छोटा बादाम का ही लेंगे पाउडर करके, 12 ग्राम छोटी इलायची का पाउडर और 2 ग्राम केसर, इन सभी को आप उस चाशनी के अंदर डाल दें। अब इसको अच्छी तरह घोल के जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए तो इसमें उतार के 20 ग्राम रेक्टिफाइड स्पिरिट मिला दें, जिससे ये जो शरबत बना है ये खराब ना हो। इसको ठंडा करके हो सके तो किसी कांच के बर्तन में सुरक्षित करके रख लें ढक्कन में, ठंडा करने के बाद। और इस शरबत की मात्रा क्या रहेगी, 25 से 30 ml, अर्थात 5 से 6 चम्मच चाय के 5 से 6 चम्मच मात्रा दूध या पानी के साथ आप ले सकते हैं सुबह शाम। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, नहीं तो खाना खाने से 1 घंटा पहले इसको ले लें। तो इसके लाभ क्या है मित्रों, जो तो मस्तिष्क संबंधी कार्य करते हैं उनके लिए ये तो रामबाण है। उनमें टीचर्स आ गए, विद्यार्थी आ गए, अकाउंटेंट आ गए और वकील लोग, तो इनके लिए ये बहुत रामबाण काम करेगा, क्योंकि इन सभी का ये कार्य मस्तिष्क से ही है। इसके अलावा इस शरबत के लाभ हैं सिर दर्द, अनिद्रा, बेचैनी, नाड़ी संस्थान का दौर्बल्य, चक्कर आते हों, थकावट हर समय महसूस होती हो, मानसिक तनाव, सहन शक्ति का अभाव हो, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया हो, मन अशांत रहता हो, बिना कारण ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता हो और इस मन शक्ति बहुत कम हो गई हो, तो इन सभी रोगों में यह रामबाण कार्य करता है। यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो बंधुओं, ये तो रहा इस स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक का विशेष योग। अब चलते हैं कि जो व्यक्ति कर्जे से दबे हुए हैं वो कर्ज से कैसे मुक्त हों। तो सर्वप्रथम वो अपने सोने का दिशा चेंज करें। बंधुओं, रात को सोने की दिशा ही बदलने से हम आरोग्यता भी पा सकते हैं, धन प्राप्ति भी कर सकते हैं और स्मरण शक्ति भी बढ़ा सकते हैं। तो कर्जे से मुक्ति के लिए जिन व्यापारी बंधुओं को मैं सलाह देता हूं, और बहुत सारे मैंने लोगों को पहले ये प्रयोग करवाया भी है और उनको 100% लाभ हुआ है। तो जो भाई कर्जे से दबे हुए हैं तो उनको रात को दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना चाहिए, और सोने से पहले 5 से 15 मिनट तक अगर वो प्रणव का दीर्घ उच्चारण करते हैं तो उनको और भी विशेष लाभ होता है। इसके अलावा रात को सोते समय बाईं करवट लेके सोएं और जब उठें तो परमात्मा को याद करते हुए दाईं करवट लेकर उठें। भाइयों, ये प्रयोग आप करके देखो। आपको मैं ये तो नहीं कहता कि 10-20 दिन में जादू हो जाएगा, लेकिन 90 से 120 दिन के अंदर आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। आप करके देखिए
और मुझे बताइए। बंधुओं, इसी तरह की आयुर्वेद संबंधी, धर्म संबंधी और जीवन में आने वाली और समस्याओं के निवारण के लिए मैं हर तरह की कुंजियाँ लाने की कोशिश करता रहूँगा। तो जिन्होंने मेरा ये चैनल अनंत स्वामी आयुर्वेदा सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करें, जिससे आने वाली वीडियोस उनको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। तो आज इतना ही। तो अगले एपिसोड में दोबारा मिलते हैं। तो तब तक जय श्री राम, जय हिंदू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मित्रों।